मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। उसे मैं जा रही हूँ, तुम जाओ, अंकल बुला रहे हैं। गुड नाइट हांदन आंटी। मेरी तो नाइट गुड हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। उसे सी यू। आ रहा हूँ। मैं चली जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, उसके मामले में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी वो तुम्हें इन्वॉल्व कर ही लेता है। ये तो अच्छा है कि पुलिस उसके साथ है। जाहिर है कि दोनों साथ मिलकर ही काम करेंगे। पर हम क्या करेंगे गुने? मीडिया की नजर हम पर रहती है। हम जब जब अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करते हैं, हर बार हमारी इमेज को कुजे खराब करने में लगा रहता है। फिरहाद के अरेस्ट होने तक वो चैन से नहीं बैठेगा। अब गोल्फ टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, कैपिटल इंक्रीज होने वाली है, लेकिन फिर से ये सब होने लगा है। और कुजे वो तो न्यूज में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग हमेशा न्यूज में आते रहेंगे और हर बार सफाई देते रहेंगे। एम आई रॉन्ग? क्या हमें और बेइज्जती करवाने की हिम्मत बची है? एक तो हम बारिश की वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं और वीनस जगह जगह जाकर न जाने क्या क्या बातें बनाई जा रही है। हम लोग रोज रोज नई नई मुश्किलें झेल रहे हैं। इन बातों का मेरे घर से क्या लेना देना है? मेरे घर की प्रॉब्लम क्या तुम्हारे घर की प्रॉब्लम से छोटी है? बताओ क्या लगता है तुम्हें? मैं भी तुमसे वही सब कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे घर की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरे घर में मौत का खौफ छाया हुआ है। ये कोई मजाक नहीं है और न ही मैं कोई कहानी बना रहा हूँ। बहुत हो गया गुने। जब देखो तब बस तुम मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। मुझे पता है घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम इस मामले में अपनी टांग अड़ाएं, समझे? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अपने भाई से नहीं बनती और उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम उसका गुस्सा मुझ पर मत निकाला करो। गुने धीरे चलाओ। गुने, क्या कर रहे हो? धीरे चलाओ। गुने! तुम मरना चाहते हो क्या? I'm so sorry. मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वो आ गई। क्या हुआ? मॉम, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं... तुमने सब बता दिया? मॉम, दमित ने आपको बताया ना, सिमेट्री से निकलते ही कुजे का फोन आ गया था कि सिमे को गोली लग गई है, इसीलिए हम उसके बाद सीधा हॉस्पिटल चले गए। हाँ, सुन लिया जेमरे, मुझे इसके बाद और कुछ नहीं सुनना है। सिमे मर गई है ये सोचकर मैं वहां गई थी। मैंने दमित को बोल दिया है, अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। हर बात में तुम कुजे के पीछे चली जाती हो। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझती। वो अब तुम्हारे लिए मुझसे भी बढ़कर हो गया है।
अब मैं तुम दोनों के बीच कैसे आ सकती हूँ? इसीलिए अब मैंने तुम्हें कुछ कहना ही बंद कर दिया है। तुम्हें जो जख्म मिलने वाले हैं उसका इंतजार करने के अलावा और चारा ही क्या है? प्लीज मॉम, ऐसा मत कहिए। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो मुझे दिख रहा है। मॉम, जेमरी रुको, अभी उन्हें अकेला छोड़ दो। मैं तो पहले से ही जख्म लेकर बैठी हूँ। उससे दूर हो जाती हूँ तो हालत और बिगड़ जाती है। क्या हुआ? उसके घर में झगड़ा हुआ क्या? बहुत ज्यादा। लेकिन कुसे भी तो अपनी तकदीर से खेल रहा है। कम से कम उन्हें ये तो पता चला कि कुसे फरहाद का पीछा नहीं कर रहा है। जब तक से मैं उस घर में रहेगी वो कहीं भी नहीं जाएगा। मैंने इस पर अपने सभी नंबर्स लिख दिए हैं। आप मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं। कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। थैंक यू। आपका घर हमेशा मेरी नजरों में रहेगा। रात हो या दिन, आप बेफिक्र होकर कहीं भी जाइए। भरोसा रखिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसके लिए थैंक्स। ठीक है, मैं चलता हूं। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। बैठ जाइए, चलता हूं। गुड नाइट ऑफिसर। गुड नाइट टेकिनोलू। 1 मिनट, चलिए आपको बाहर तक छोड़ आता हूं। ऑफिसर, तुम लोग गाड़ी में बैठ के इंतजार करो। हाँ बोलो। किसी भी तरह उस आदमी का बयान लो। पूछो फरहाद कहाँ है। पूछ लूंगा सर। और कोई आदेश? ये आदमी जानबूझकर गिरफ्तार हुआ है। इसका मतलब वो कातिल हमारा पीछा कर रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि हमें उस कब्र में उस आदमी की लाश मिल गई है, फरहाद